अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में आज टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज के लेक्चर में हम बिजनेस फाइनेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पर बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस एक बेसिक फैक्टर है, एक प्राइमरी फैक्टर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फाइनेंस ऑपरेट नहीं की जा सकती। यानी आपके पास लेबर का होना ज़रूरी है, फाइनेंस का होना ज़रूरी है, कैपिटल या फाइनेंस। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर या फैक्ट्री ओवरहेड का होना ज़रूरी है। तो उनमें इन बेसिक फैक्टर में से एक फैक्टर बिजनेस फाइनेंस यानी फाइनेंस है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और फिर इम्पोर्टेंस लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट इम्प्लॉयड इन बिजनेस। किसी भी बिजनेस में मनी एंड क्रेडिट मींस के कैपिटल, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग इम्प्लॉयड हो, इन्वेस्टेड हो एसेट्स में, बिजनेस के एसेट्स में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में, इसे आप बिजनेस फाइनेंस कंसीडर करेंगे, बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। यानी जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स या किसी बिजनेस के टोटल एसेट्स में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो अमाउंट हो चाहे वो काइंड्स हो, या तो ये इक्विटी फाइनेंस होगा या तो ये बारोड फाइनेंस यानी क्रेडिट फाइनेंस होगा, तो आप इसे बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। इट फ्लोज इन मोस्टली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक सोर्स तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये होता है कि आप जो इन्वेंट्री डील कर रहे हो या जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, उनसे जो अमाउंट, उनसे जो ऑपरेशनल इनकम, ये जो भी फाइनेंसेस आप जनरेट कर रहे हो, तो इसे आप बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। तो एक सोर्स हमारे पास है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट फ्लोज आउट फॉर मीटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। इसी तरह बिजनेस के डिफरेंट नेचर के एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स को मीट अप करने के लिए जो अमाउंट आप आउटफ्लो करते हो या आउट ऑफ पॉकेट करते हो या पे करते हो, आप इसे बिजनेस फाइनेंस ही कहेंगे। और बिजनेस फाइनेंस ही एक सोर्स है, एक चैनल है जिसे यूज़ करते हुए एक्सपेंडिचर्स या बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। Business finance has been defined by C.A. Dalton as those activities which have to do with the provision and management of funds for the satisfactory conduct of business. According to Dalton, as those activities which have to do with the provision and management of funds. यानी जो भी बिज़नेस की, अगर किसी बिज़नेस में आपको ऐसी एक्टिविटीज़ आप ऑब्ज़र्व करें जिन एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव प्रोविज़न और मैनेजमेंट हो, यानी फ़ंड्स की प्रोविज़न, फ़ंड्स एलोकेशन या आप कह सकते हैं फ़ंड जनरेशन, फ़ंड जनरेट करना और एलोकेट करना, और इन फंड्स की मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर द सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस की जो सेटिस्फैक्ट्री बेसिस पर आप मैनेज कर सकें, हैंडल कर सके, कंट्रोल कर सके बिजनेस रिसोर्सेज को। तो आप क्या कहते हो? इसे बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। यानी बिजनेस फाइनेंस एज दोज एक्टिविटीज़ विच हैव टू डू विद द प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स की प्रोविजन और मैनेजमेंट बिजनेस फाइनेंस कंसीडर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल्स अटेनमेंट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ बिजनेस, के बिजनेस की गोल अटेनमेंट है या सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट मेंटेन करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़, ये जो भी एफर्ट्स कर रहे होते हो, आप इन्हें बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। According to B.O. Wheeler, business finance is defined as that business activity which is concerned with the acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of the business enterprise. एक और डेफिनेशन हमारे पास है जो व्हीलर ने दी कि बिजनेस फाइनेंस एक ऐसी एक्टिविटी जो फंड्स की एक्विजिशन यानी फंड्स को एक्वायर करना, फंड्स की अरेंजमेंट और इसकी
कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स, और फाइनेंशियल नीड्स जो हैं बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उनको मीट अप करने के लिए एसेट्स परचेज करने हैं आपने, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, लाइबिलिटीज़ आपने पे करनी है, लाइबिलिटी मैनेजमेंट करनी है आपने, एक्सपेंसेस पे करने हैं, एक्सपेंडिचर्स करने हैं, पेमेंट्स करनी हैं। ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी बिज़नेस की, इनको मीट अप करने के लिए और बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को जो अल्टीमेट आपका किसी भी बिज़नेस के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको मीट अप करने के लिए आपको अगर फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करना है या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना है तो बिज़नेस फाइनेंस ही एक सोर्स है जो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। ब्रीफली द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस आर एज अंडर। तो हमने यहाँ तक बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन ली, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए आप बिजनेस फाइनेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कहा कि बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट इम्प्लाइड। इसी तरह हमने कहा कि बिजनेस फाइनेंस इज़ अ फ्लो ऑफ sale of goods and services. Business finance is a flow out for meeting various type of business expenditure. इस तरह एक और डेफिनेशन हमने ली, बिजनेस फाइनेंस बेसिकली फंड्स मैनेजमेंट और प्रोविजन है बिजनेस का सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट के लिए। फिर लास्ट हमने डेफिनेशन ली कि बिजनेस फाइनेंस एक्विजिशन और कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड है, कि आपके पास जितनी भी इक्विटी फंड होगा, कैपिटल फंड है बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स को मीटअप करने के लिए, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स की अटेनमेंट के लिए आप जो भी एफर्ट कर रहे होते हो, बिजनेस फाइनेंस ही सोर्स है जो आपको हेल्प आउट करता है। अब बेसिक करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं इन्हीं जो डेफिनेशन डिस्कस की। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड यूज इन द बिजनेस, फॉर एग्जांपल ओनर्स फंड, बोरोड फंड। तो बिजनेस फाइनेंस को आप इक्विटी फंड भी कंसीडर करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल के ज़रिए आपके पास अमाउंट आ रहा होता है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। और इसी तरह बोरोड फंड यानी क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट जो होती है बिजनेस में, बोरोड फंड जो है इसे भी आप बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। ये भी करेक्टरिस्टिक में हम ले सकते हैं फीचर्स में। बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर ऑफ स्मॉल साइज और लार्ज ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड होगा, जो भी अमाउंट गोल या ऑब्जेक्टिव को मीट अप करने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, एक्वायर करेंगे, बिजनेस फाइनेंस कहा जाएगा। द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड इन द बिजनेस वेरीज विद द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट या बोरोड फंड बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। साइज़ मींस द साइज़ ऑफ एसेट्स, द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। चाहे एसएमई हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, तो आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो आप एक लार्ज बिजनेस का पार्ट हैं। आप स्मॉलर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, मिनिमल इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप एक एसएमई हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं। तो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस पे, साइज़ ऑफ द बिजनेस पे। बिजनेस एसएमई होगा या एक लार्ज बिजनेस होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो फाइनेंस की नेचर या उसका वॉल्यूम भी वैसे ही होगा। The funds required for business varies from time to time. In peak business season, the amount required is higher than the slack season. अगर कोई बिजनेस ये मीन्स कि सीजनल ट्रेंड्स में है, पीक चल रहा है उसका, तो उसको ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम किस ट्रेंड पर को देखते हुए बिजनेस फाइनेंस का वॉल्यूम क्या रखते हैं। ये भी एक फीचर है कि बिजनेस फाइनेंस वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फंड्स रिक्वायर्ड और ऑन कंटिन्यूस बेसिस सो लॉन्ग एज अ बिजनेस इज़ इन ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन में होगा, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको फंड चाहिए होते हैं। कभी आपके बिजनेस फाइनेंस की आप स्पेसिफिक इंटरवल्स नहीं कह सकते कि एक साल में सेमी एनुअली आप अगर बिजनेस फाइनेंस की तरफ जाएं, या आप कहें कि जस्ट कंपलसरी है कि आप क्वार्टर वाइज बिजनेस फाइनेंस एक्वायर करेंगे। ये कंपलसरी नहीं है। ये कंडीशन आपके लिए बिजनेस फाइनेंस कंटिन्यूस बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है, एक्वायर किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए। अब हम इम्पॉर्टेंस स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस फाइनेंस की। तो अभी तक हमने बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन ली और 7 फीचर्स पे बात की।
Before the advent of industrial revolution, finance was not of much importance. The methods of production were very simple. For example, the artisan used to work in the open or in small hut. He had simple tools mostly made by himself. Labor at that time was more important than the capital, and finance didn't pose any problem. Production was therefore labor intensive. तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी इस्टेब्लिश डेवलप नहीं थी, कंपटीशन नहीं था इतना, तो कैपिटल या फाइनेंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेबर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेबर इम्पॉर्टेंट थी, वर्कर्स इम्पॉर्टेंट होते थे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल ग्रोथ इन द प्रोडक्शन, द आउटपुट पर वर्कर इन एवरी फील्ड विच मे बी farming, manufacturing, mining, etc., has increased many a times. The methods of production are complex and the roundabout. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मींस के जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेवोल्यूशन हुआ, जैसे कंपटीशन कंपेटिटिव एज स्ट्रांग हुए, इम्प्रूव हुए, तो उसके बाद अगर देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नंबर ऑफ़ वर्कर्स जितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उतना ही आपके पास फाइनेंस का या कैपिटल का होना ज़रूरी है ताकि आप compete कर सकें मार्केट में। द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज़ लॉन्ग. It has therefore increased the importance of finance. The needs of importance or its importance for the business concern is briefly given below. The first one is फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लैंड और लेबर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती कि आप कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उसको दो ही फैक्टर्स चाहिए, या तो उसे एफ ओ एच फैक्ट्री ओवर हेड चाहिए और साथ उसे लेबर चाहिए। तो एफ ओ एच है या लैंड है या आपके पास लेबर है, ये दो फैक्टर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी नहीं है अगर आप एक कंपेटिटिव मार्केट का पार्ट हैं, कंपटीशन का पार्ट हैं। फाइनेंस चाहिए आपको, तो इम्पॉर्टेंस में हम अब कह रहे हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मीन ऐसे एसेट्स जिनको इसीलिए एक्वायर किया जाता है या परचेज किया जाता है कि लॉन्गर टर्म तक, लॉन्ग रन में आप इन एसेट से बेनिफिट ले सकें, इन एसेट्स को यूटिलाइज कर सकें, इन एसेट से प्रोडक्शन कर सकें, इन एसेट से ऑर्गेनाइजेशन वर्थ या गुडविल को प्रोटेक्ट किया जाए। Purchase of fixed assets. Finance is required for meeting the cost of fixed assets such as land, building, machinery, and other necessaries for establishing a new enterprise. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन compete करने के लिए, अपने competitive edge को strong करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है फिक्स एसेट्स, competitive फिक्स एसेट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, और इसके लिए फाइनेंस चाहिए आपको। इस सर नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ करंट एसेट्स। आपको क्लियर है करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं, रिवॉल्विंग एसेट्स होते हैं, जिनको आप फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपने प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं, और इन्हीं एसेट्स को ईज़िली आप किसी और एसेट में या किसी भी करंट या लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। A firm needs capital to meet its running on operating expenses such as cash, stock of goods, etc. तो आपके रनिंग नीड्स जो हैं, आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इनको फुलफिल करने के लिए फाइनेंस का होना ज़रूरी है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कमेंसमेंट स्टेज पे होती है तो उसको कुछ प्रिलिमिनरी यानी इस्टेब्लिशमेंट फेज़ में होती है, तो उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसको प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसको फिक्टिशियस एसेट्स परचेज करने पड़ते हैं, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। इसके लिए फाइनेंस चाहिए आपको, फाइनेंस आप रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि importance for the preliminary expenses. Every business needs capital for meeting the preliminary expenses and assembly of the business concerns such as legal fees, filing fees, registration, प्रमोशन एंड पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये वो एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं आपके जो इनिशियल स्टेज पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश होने के लिए आपकी नीड है या डिमांड होती है। तो जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे ना तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है इतनी, ना ही आपके पास इतनी नेटवर्थ या क्रेडिट वर्थ स्ट्रांग होती है,
कि आप या आपके इतने रिजर्व्स स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, रनिंग स्टेज है, तो इसलिए आपको फाइनेंस की डिमांड या रिक्वायरमेंट यहाँ आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। Capital is also required by an organization for paying commission for underwriters, brokerage and securities etc. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में, चाहे वो अंडरराइटिंग कर रहे हो आप शेयर्स की, चाहे आपको ब्रोकरेज ब्रोकरेज फीस देनी है या ब्रोकरेज ऑफ सिक्योरिटीज़ करनी है, स्टॉक मार्केट में जाना है, तो आपको फाइनेंसिंग की कास्ट या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, या आप अगर लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पे करनी पड़ती है। तो इसके लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है। तो importance for cost of financing. Next point, cost of establishing the business. A firm also needs capital to meet the losses which are incurred in developing the business to a self-sustained stage. जब आप इनिशियल स्टेजेस पे या आप एक कंपटीशन का पार्ट होते हैं और कंपेटिटिव मार्केट में खुद को मींस के स्ट्रगलिंग हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस स्टेज पे आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, फाइनेंस चाहिए आपको। और ये वो स्टेज है जब इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपके पास इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस आप नहीं कर पाते, तो आपको फिर क्रेडिट मार्केट की तरफ जाना होता है और आपको क्रेडिट फाइनेंस ही एक ऑप्शन है जो आप फिर सेलेक्ट करते हो। तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट नेक्स्ट पॉइंट है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन परचेजिंग पेटेंट राइटर गुडविल एक्सेट्रा। आपको क्लियर है, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, इसी तरह कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिफरेंट इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जिनकी पेमेंट्स के लिए, जिनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, जिनकी परचेजिंग के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फाइनेंस ऐसे एसेट्स आप एक्वायर नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेंजिबल एसेट्स की प्रोटेक्शन या इंटेंजिबल एसेट्स की परचेजिंग के लिए आपको फाइनेंस एक रिक्वायरमेंट है। Selling on credit. Goods are mostly sold on credit in market, since the expenditure on producing the goods is usually on cash basis, whereas the sale is mostly credit. Therefore, the funds are required to cover the time period. जब आप इन्वेंट्री या स्टॉक, मर्चेंडाइजेज या सर्विसेज डील कर रहे हैं, तो आप ऑन बेसिस ऑफ कैश, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रेड नहीं कर सकते। आपको क्रेडिट टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्रेडिट टर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं और क्रेडिट पे सेल करनी पड़ती है। इसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए, इसके लिए आपको रिजर्व्स चाहिए, ताकि आप क्रेडिट पे गुड सेल कर सकें, क्रेडिट टर्म्स पे गुड सेल कर सकें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, अगर आपके पास फाइनेंस होगा, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑपरेट होगा और आप इजीली ऑन दी ऑन क्रेडिट बेसिस गुड्स सेल कर पाएंगे। अदरवाइज जब आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, या आपकी क्रेडिट वर्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप लोन ले सकें, बोरोइंग कर सकें, तो आप कभी भी क्रेडिट पे गुड सेल नहीं कर सकते। और अगर क्रेडिट पे आप गुड सेल नहीं कर सकते, तो किसी भी मार्केट में कम्पीट करना ईजी नहीं है फिर। तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंस थी बिजनेस फाइनेंस की। लास्ट हम वाइंड अप करते हैं। ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस listed above are classified into fixed or block capital or working capital. These two kinds of capital will be discussed in next lecture. हमारे next lecture का part होगा, हम discuss करेंगे working capital पर और fixed capital, यानी वर्किंग कैपिटल की टाइप को हम डिस्कस करेंगे और कैपिटल में फिक्स कैपिटल को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लेक्चर में हमने बिजनेस फाइनेंस, फीचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे बात की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे बात हुई, जहाँ हमने ये देखा कि बिजनेस फाइनेंस कोई भी ऐसा सोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या वो इक्विटी फाइनेंस हो सकता है या वो क्रेडिट फाइनेंस हो सकता है, यानी बॉरोड फाइनेंस हो सकता है। दो सोर्सेज से ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपेंसेस को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को या अपनी बिजनेस नीड्स को फुलफिल करती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्टेज पर हो, चाहे रनिंग कंडीशन में हो, चाहे स्ट्रगलिंग फेज में हो, विदाउट फाइनेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकती। आज के लेक्चर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।
अल्लाह हाफिज़।